हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे। सभी प्रेमी भक्तजनों का भक्ति चैनल हरि भक्ति पथ में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय गीता संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध पुस्तक है। गीता संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध पुस्तक है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। कृष्ण भगवान ने इस पुस्तक में संपूर्ण चराचर सृष्टि का वर्णन किया है। इसमें लिखी एक एक बात और श्लोक पत्थर की लकीर के समान हैं। इसलिए गीता जी को भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भी महान पुस्तक माना जाता है। ज्ञान का भंडार कहे जाने वाली इस पुस्तक को पढ़ने से मन को शांति मिलती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा भी मिलती है। गीता में लिखे शब्द मोती के समान हैं। न जायते भ्रियते वा कदाचिन्ना यम भूत्वा भविता वा ना भूयः अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप में होने वाला है। आत्मा अजन्मा है, नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। इसीलिए मित्रों, जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए आज हम गीता जी के अनमोल शब्दों के कुछ मोती आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम भी जीवन को श्री कृष्ण की कही बातों के अनुसार समझ सकें और जीवन को आनंद के साथ जिए। गीता जी के अनमोल मोती कुछ इस प्रकार हैं। जो व्यवहार आपको अपने लिए दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी ना करें। आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। गीता जी में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही मायने में महान होता है। और गीता जी के अनुसार ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही। इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला बिल्कुल कमज़ोर नहीं। इसीलिए मित्रों, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। और मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। और बिना फल की कामना किए कार्य कर्म की सच्चा ही कर्म है। यानी बिना कामना या बिना फल की इच्छा से जो कार्य किया जाता है वही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। गीता में यह भी लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस श्लोक में है ना कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वही मन शत्रु के समान कार्य करता है। और गीता जी में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। और जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसे प्रसन्नता और विश्वास से आनंद की अनुभूति करते हुए करें। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए।
ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, परंतु धर्म कहता है अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। और गीता जी कहती है जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होगा उन्हें चिंता कभी नहीं हो सकती। और जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होगी उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सिर्फ सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।